वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा स्टैटिक्स से रिलेटेड है और ये क्लास 10th के टर्म 2 एग्जाम से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। जो हमारे पास डेटा दे रखा है उसमें से क्या फाइंड करना है, हमें मोड करना है। इससे पहले मैंने आपको मीन निकालना सिखाया है। दोनों ही मेथड से हम सीख चुके थे, एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड से हमने मीन निकालना सीखा है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे मोड निकालना। ठीक है, मोड होता क्या है, मोड के बारे में हम पहले, ये क्वेश्चन दे रखा है, डाटा दे रखा है, तो उसको पहले हम समझ लेते हैं आखिर मोड होता क्या है। तो मोड ऐसा नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही मोड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है तो हम उसका मोड कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हमारे पास में क्लास इंटरवल दे रखा है तो उसका मोड हम कैसे निकालेंगे। चलिए मोड के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि मोड क्या, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0। अब इसका डबल कर देंगे, 2F1 हो जाएगा माइनस F0, ऐसे के माइनस का F2 हो जाएगा। और इसको करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं, S से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ये है क्या है एक्चुअली, ये सारी चीज़ें, L हमारे पास में ये लोअर लिमिट है, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, और F0 क्या है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट, जो हमारे प्रीसीडिंग क्लास है उससे जस्ट पहले वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, F0 है, और इसके बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, F2 है। तो बस ये H क्या है, ये क्लास का साइज है। यानी कि यहाँ पर जो इंटरवल दे रखा है 5 से 15 तक का, इसका अंतर कितना दे रखा है, 5 से लेके 15 तक अगर हम जाएंगे 5 to 15, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, H की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अब L कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास में मॉडल क्लास आएगी उसकी की जो लोअर लिमिट होगी वो L होगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन, इसको मोड निकालने का जो तरीका है वो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6, 11, 21, 22, इसमें से कौन सी दे रखा है, ये 21 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। कौन सा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 21। तो बस इसी की जो क्लास होगी वही मॉडल क्लास हो जाएगी। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये हमारे पास में मॉडल क्लास हो गई, और मॉडल क्लास के लिए ये 35 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगी। L कितनी हो गई, 35 हो जाएगी। और ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसको कहते हैं हम F1। क्लियर, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 हो जाएगी, और जस्ट इससे पहले वाली उसको हम कहेंगे F0 कह देंगे। 1 से पहले 0 होता है और 1 के बाद क्या होता है, F2 कह देंगे। 1 के बाद 2 आता है, F1 है, 1 से पहले 0 आता है इसलिए F0 हो जाएगा, और F1 के बाद में 2 आता है तो F2 आ जाएगा। ये मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो बस इन वैल्यूज को हम क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले रख देना है। H की वैल्यू आपको सबको दिखाई दे रहा है कि सब जो क्लास का साइज है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यानी 5 से 15 तक का डिफरेंस कितना, 10 है, हर एक में 10 का डिफरेंस दे रखा है। तो इसका क्लास का साइज कितना है, 10 दे रखा है। तो बस फॉर्मूले में लगा दीजिए, L कितनी हो गई, ये L हो जाएगी कितनी, 35 हो जाएगी, प्लस F1 कितना है हमारे पास में, ये 23 दे रखा है, 23 माइनस F0 कितना है, यहाँ पे 21 दे रखा है, ये 21 है, अपॉन में अब ट्वाइस F1 का डबल करेंगे तो F1 23 था, इसका जस्ट डबल कर देंगे 46 हो जाएगा, माइनस ये F1 21 ही दे रखा है, माइनस F2 कितना है, 14 दे रखा है, ये हो गया, इंटू H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, इसकी वैल्यू तो 10 दे रखी है, ये रही हमारे पास में H की वैल्यू। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 35 दे रखा है, यहाँ से बचाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 46 प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। कहीं पर कितना है, 21 और ये 14, ये कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। अब 46 में से माइनस के 35 करेंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। कितने बचेंगे, ये बचेंगे 11 बचेंगे। ठीक है, कितना बचा, 11 बचा हमारे पास में। ठीक है, और इंटू 10 दे रखा है। अब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, 35 प्लस 20/11, ये आ जाएगा। अब 11 से 20 को डिवाइड कर लेते हैं, 20 को डिवाइड करिए 11 से, 11 बन जा 11, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब जाएगा नहीं तो डेसिमल लगा लिया, 0 है, 11 8 जा 88 हो गए, कितना बचा, 2 बचा, डेसिमल लगा हुआ 0, 11 बन जा 11, डेसिमल लगा हुआ, फिर से यहाँ से कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, और डेसिमल लगा हुआ तो 1 0, 11 8 जा 80। यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 35 प्लस 1.8, कितनी बार गया, 1.818 गया है, तो इसको हम राउंड फिगर में 1.82 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 या 5 से ज्यादा होता है, 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है, उससे पहले वाले नंबर को एक बढ़ा के लिख देते हैं, तो 8.12 लिख लें इसको, तो 1.82
2 हो जाएगा। इस लास्ट वाले नंबर को हटा देंगे और इससे पहले वाले को एक प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36.81, ये हमारे पास मोड निकल आया। तो बस यही पूछा था कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा, जो डेटा दे रखा है इसका मोड निकालना है। तो मोड निकालना भी बहुत आसान है, सारी सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ईजी है, इनको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है मोड का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F, F1 का जस्ट डबल कर देना यहाँ पर 2F1 नीचे, और F0 का ऐसे ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पर ट्वाइस F1 किया है तो इधर F2 कर देना, 2 आगे लगाया था यहाँ पीछे लग जाएगा, F2 हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला इन 2H आ जाएगा क्लास का। L क्या है, मॉडल क्लास की हमारे पास में जो लिमिट है, लोअर लिमिट वो है। H क्या है, क्लास का साइज दे रखा है। F1 माइनस F2 वो F1 माइनस F0 ये दे रखी है ये, और F2 ये सारी की सारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। F1 किसकी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F1 क्या है, उससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और ये F2 क्या है, जस्ट इसके सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है। सारी वैल्यूज को आपको लगाना है, बस आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो बहुत आसान है मोड निकालना भी, मोड तो बहुत आसान है, ठीक है। सारी ही सेंट्रल टेंडेंसी आसान है, लेकिन मोड इन सब में आसान है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी उसमें कुछ नहीं, केवल फॉर्मूले में आपको देखना है कि कहां पर हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसको देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसी को हमने राउंड कर लिया, और इसी की क्लास क्या होगी, ये मॉडल क्लास हो जाएगी, और ये फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और जस्ट इससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। जस्ट एक पहले नंबर आता है 0, F1 से पहले F0 होता है, F1 के बाद में F2 होता है, और ये लोअर लिमिट, इसके लिए ये लोअर लिमिट है, और इसका साइज कितना है, 10 का डिफरेंस दे रखा है। तो बस फॉर्मूले लगाना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा इसका आंसर कितना आ गया, मोड कितना निकल गया, 36.82 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गिवन डेटा का मोड है, ठीक है। तो बस इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्ट में आता है। थैंक यू, जय हिंद।